हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो टॉपिक है ह्यूमन न्यूट्रिशन, तो ये ह्यूमन न्यूट्रिशन का कंटिन्यूस वीडियो मैं डालता रहूँगा। इससे मतलब क्या है कि जब पहले मैं जो वीडियोस डालता था वो पर्टिकुलर टॉपिक्स पे डालता था, तो अभी जो पर्टिकुलर वीडियो जो भी मैं डालूंगा वो पर्टिकुलर टॉपिक इन द सेंस अभी एक पूरे के पूरे चैप्टर से होगा। तो जैसे ह्यूमन न्यूट्रिशन हो गया या एनसीईआरटी में इसको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, तो इसका जो मैंने फर्स्ट पार्ट है वो आज मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ऐसे कर करके मैं बहुत सारे वीडियोस के डालने वाला हूँ। ओके, तो आप बने रहें चैनल पे, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राइट, अब मैं यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि डाइजेशन क्या होता है, तो देखो, डाइजेशन को समझने के लिए आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर इसको समझ गए तो अपने आप तुम डाइजेशन समझ जाओगे। अब देखो, डाइजेशन समझाने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, ये जो दीवार है, अगर मैं दीवार की बात करूँ तो जो भी दीवार है वो बहुत सारे ब्रिक्स से मिलके बना है। तो दीवार किससे मिलके बना है? ब्रिक्स से मिलके बना है। तो मैंने क्या बोला, बोलना क्या चाहता हूं मैं कि दीवार इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कैसे? हाँ, वो मैं समझाता हूं कैसे। देखो, एक एक ब्रिक मिलकर ये दीवार बन रही है। एक एक ब्रिक मिलकर अगर ये दीवार बन रही है, इसका मतलब दीवार क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स ही तो हुआ। बोलो ना, बोलो ना। अगर ये दीवार कॉम्प्लेक्स है भाई मेरे, तो एक बात बताओ यार कि सिंपल कौन होगा? सिंपल कौन होगा? सिंपल होएगा कौन? ब्रिक। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि अगर ब्रिक सिंपल है तो बहुत सारे सिंपल फॉर्म से, बहुत सारा ब्रिक से अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म तैयार हुआ ना। तो मैंने बोला कि इस दीवार का डाइजेशन कराओ। तो आप क्या करोगे? मैं बोल रहा हूं कि डाइजेशन इज व्हाट एक्चुअली। तो डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू द सिंपल फॉर्म ऑफ फूड। राइट, समझा? तो कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो कॉम्प्लेक्स को अगर आप सिंपल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन डाइजेशन। तो मैंने बोला इस दीवार का आपको क्या कराना है? मैंने बोला इस दीवार का आप क्या करा दें? डाइजेशन करा दें। तो आप दीवार का डाइजेशन कैसे कराएंगे? आप दीवार को तोड़ देंगे। क्यों दीवार को तोड़ देंगे? क्योंकि दीवार जो है वो कॉम्प्लेक्स है। ओके, एक बात बताओ, अगर दीवार को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? हीरा मोती नहीं बे। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ब्रिक्स मिलेगा। समझ में? क्योंकि ब्रिक इज द सिंपल स्ट्रक्चर। तो समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा था कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है बेटा? डाइजेशन। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि इट इज द प्रोसेस इन विच द कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड या कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म ऑफ फूड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो होता है डाइजेशन दो टाइप का हो सकता है। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, एक होता है बायोकेमिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, मैकेनिकल डाइजेशन वो चीज है, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, दिस वन, ऐसा मैंने खाना खाया, राइट? तो अब खाना खाने के बाद मैं उसको चबा रहा हूं, ये देखो। तो जब मैं खाना चबा रहा था तो मैंने क्या किया? खाने का जो टुकड़ा था उसको मैंने और छोटा कर दिया, तोड़ते 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 तोड़ते। इसका मतलब जो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था उसको मैंने तोड़ के बहुत छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो वो क्या हुआ? एक टाइप का मैकेनिकल डाइजेशन। अगर इस तोड़ने खाने को जो मैंने तोड़ा है, अब इसको मैं क्या करूंगा? सैलो करूंगा। तो आगे जब मैंने इसकी सैलोइंग की, देखो, तो ये फूड गया अंदर। अब फूड गया अंदर तो इस पे क्या करेंगे? इस पे वर्क करेंगे कौन? एंजाइम। और जब एंजाइम वर्क करेंगे तो अब वो क्या करेंगे? उस फूड को और छोटा कर देंगे, बहुत छोटा कर देंगे। राइट, तो दैट टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल डाइजेशन या केमिकल डाइजेशन। उम्मीद करता हूं मैकेनिकल मेथड एंड केमिकल मेथड आपको समझ में आया होगा। अब उसको पढ़ने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डाइजेशन में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो डाइजेशन में अगर मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की आपसे बात करूं तो यस, आप यहां पे देख सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें होती हैं। द फर्स्ट इज द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल आपको दिख रहा होगा, और सेकंड वन इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपको बताना चाहूंगा, इट स्टार्ट फ्रॉम, एक चीज याद रखो कि एलिमेंट्री कैनाल इज स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड टू द एनस। तो आपको याद रखना है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या है? वो माउथ से, ध्यान से समझो, वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म होता है। तो देखो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहले माउथ आता है। माउथ के बाद कौन आता है बेटा? माउथ के बाद आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद कौन आएगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद कौन आएगा? ओएसोफेगस। ओएसोफेगस के बाद कौन आएगा? स्टमक। स्टमक के बाद कौन आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है तीन पार्ट है, ड्यूडेनम, जियोजुनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन में तीन पार्ट है, सीकम, कोलन और रेक्टम। और लार्ज वन इज द एनस। तो देखो, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि कोई एक बंदा जिसका नाम है एमबी, तो वो फोटो बहुत अच्छा खिंचवाता है, तो लोग उससे कह रहे हैं ए एमबी पोज लाना। क्या लाना? पोज। तो पोज मतलब क्या है? POSS।
तो पोज ला मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया एमबी पर्सन का नाम है, एमबी मतलब माउथ एंड बक्कल कैविटी, और पोज में पी मतलब फैरिंग्स, और ओ मतलब ओइसोफैरिंग्स, ओके, और एस मतलब स्टमक, और अगले एस का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, ये हो गया। अब मैं बात करना चाहूंगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फॉर्मूला है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो 3 पार्ट हैं, दैट इज द ड्यूडेनम, ज्यूजेनम एंड इलियम, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। तो याद रखें आप यहाँ पे, तो लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट कौन से हुए, एक हुआ सीकम, दूसरा कौन सा हुआ कोलन, और तीसरा कौन सा हुआ रेक्टम। तो आप देखें यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें जो 3 पार्ट है, मैंने आपको बताया, इसको याद रखने का तरीका ये है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दीदी के जीजू की आई, तो के और की हटा दो, तो दीदी मतलब ड्यूडिनम, और दीदी के कौन, जीजू है, जीजू मतलब ज्यूजनम, और आई म्हणजे इलियम, तो आई का मतलब क्या होगा बेटा, इलियम। तो दीदी के जीजू की आई, क्या, दीदी के जीजू की आई, अरे दीदी के जीजू की आई। तो आपको ये याद रखना है कि ड्यूडेनम, ज्यूजिनम और इलियम। वहीं बात करूं लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फॉर्मूला है उसमें आ रहा है CCR, सी से सीकम, ठीक है, और अगले सी से कोलन, और अगले सी से रेक्टम। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो है ये आप देख सकते हैं, सबसे पहला सराइवरी ग्लैंड, फिर लिवर और फिर पैंक्रियास। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी स्लाइड आपको समझ में आई होगी। ओके, इस स्लाइड को अगर आप समझ चुके हैं तो यस, यहाँ पे मैं आपके लिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम लेके आया हूँ। अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक मिनट, ये स्ट्रक्चर, ये पूरा, ये वाला राइट, अंदर ये खाली जगह, दिस खाली जगह इज कॉल्ड एज द बक्कल कैविटी। तो ये आपको बक्कल कैविटी दिख रहा है, दिस वन देखो मुझे, ये पूरा पार्ट बक्कल कैविटी है, एंड दिस इज द ओपनिंग। ये देखो 2 लिप्स है ना, ये ऊपर और ये नीचे, ये इसको जब तुम ओपन करोगे तो दिस वन इज द ओपनिंग ऑफ माउथ। तो ओपनिंग ऑफ माउथ क्या है, ये ट्रांसवर्स स्लिट, ठीक है, विच इज कवर्ड बाय अपर एंड लोअर लिप, ठीक है। तो दिस इज द ट्रांसवर्स स्लिट विच इज कवर्ड बाय अपर एंड लोअर लिप, ओके, ये हो गया। अब नेजल कैविटी मतलब जो नाक, आपका नॉस्ट्रिल है ना, नाक का छेद, इसके आगे यहाँ पे कैविटी है, दिस इज कॉल्ड द नेजल कैविटी, ओके। तो उसको नेजल कैविटी, जिसके थ्रू अपन वो ड्रिपिंग करते हैं ना, सलाइन वगैरह चढ़ाते हैं ना नाक में, ऐसा ड्रिप डाल के, तो उसको नेजल कैविटी बोलते हैं। अब देखो बेटा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर नेजल कैविटी मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ तो दिस वन इज नेजल कैविटी, सॉरी ये वाला, ये नेजल कैविटी है, और ये बक्कल कैविटी। उसमें ये जो दिख रहा है ना, ये छोटा सा स्ट्रक्चर, वो मैंने टंग बनाने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पे देखें, नेजल कैविटी के ठीक पीछे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको नेजोफैरिंक्स बोल रहे हैं, मैंने एक डॉट से बनाया, देखो ऊपर का जो ऐसा डॉट है, ऐसा करके देखिए आप, ऐसा करके, ठीक है, तो ऊपर उसको नेजोफैरिंक्स बोला है मैंने, और उसके जस्ट नीचे उसको ओरोफैरिंक्स बोला है। तो याद रखें, नेजोफैरिंक्स इज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ओरोफैरिंक्स इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फैरिंक्स। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि फैरिंक्स इज द कॉमन एरिया फॉर डाइजेस्टिव एज वेल एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हो गया, ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ट्रैकिया, ये कौन है, ये दिस वन इज द ट्रैकिया। देखो ट्रैकिया क्या होता है उसको समझे, यहाँ पे ध्यान से देखना, ट्रैकिया क्या है, ये दिस वन इज द ट्रैकिया, ये आगे आपको दिख रहा है ना, ये दिस वन इज द ट्रैकिया, ठीक है। तो ये ट्रैकिया है। अगर इसके पीछे मैं यहाँ पे बात करूँ, ध्यान से देखें, तो ये कौन है, ओइसोफेगस। कौन है बेटा, ओइसोफेगस। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा हो, ट्रैकिया और ओइसोफेगस, ओके। तो दिस वन इज द ओइसोफेगस, ये हो गया। अब आगे मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये कौन है, ये बेटा स्टमक। आपको यहाँ पे अगर दिख रहा होगा, सॉरी ये कुछ लंबा बन गया, ठीक है, तो ये आपको स्टमक दिख गया होगा, राइट। ये देखिए, ये कौन है, स्टमक। तो दिस वन इज द स्टमक, राइट। और ये कौन है, ये ड्यूडेनम दिखा आपको, तो दिस वन इज द ड्यूडेनम। इतनी बातें हो गई। अब मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, अब ये ड्यूडेनम जो होगा, ध्यान से, सॉरी ये क्या हो रहा है, राइट। अब ये ड्यूडेनम जो है वो नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो यहाँ पे एक पार्ट बनाएगा, ये ज्यूजेनम, राइट ना। आप देखें यहाँ पे सेम कलर से, ड्यूडेनम के आगे मैंने सेम कलर से बनाया यहाँ पे, तो नीचे जो है ज्यूजेनम, और वो ज्यूजेनम के नीचे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ, जस्ट अ सेकेंड, तो ये देखो, ये जो है ज्यूजेनम है, राइट। और इसके नीचे ये जो हाईली क्वाइल्ड पार्ट है सेम कलर से, ये कौन है, ड्यूडेनम, अरे सॉरी इलियम है। अब इलियम का एक पार्ट ना, देखो यहाँ से ये जो है, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, ये दिख रहा है, ये सब ये लार्ज इंटेस्टाइन है, राइट। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इलियम का जो एक पार्ट है, इलियम जो है वो जाके सीकम से यहाँ पे जाकर सीकम से कनेक्ट हुआ है, दिख रहा है, ये सीकम है। अब ये सीकम जो है, हम हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या है, वेस्टिजियल,
क्यों वेस्टिजियल है? पहले ये सीकम सेलुलोज का डाइजेशन कराता था। तो हम क्या करते थे, पहले हम जो है वो झिंगा लाला थे, हमारा इवोल्यूशन हुआ था। तो शुरू में जब हम आए थे तो हम उतने इवॉल्व नहीं हुए थे। तो क्या हुआ था कि ऐसे कंडीशन में हम पके हुए फूड नहीं खाते थे, तो हम हर्ब्स वगैरह सब्स वगैरह खाते थे। और उसका जो है डाइजेशन जो है वो कौन करता था? उस हर्ब्स में कौन होता था? सीकम, अरे सॉरी सेलुलोज। तो सेलुलोज का डाइजेशन ये सीकम कर रहा होता था। मगर ऐसे कंडीशन में अब सीकम जो है इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, हर्ब और सब्स जो है वो पका के खा रहे हैं। और जब पका के खा रहे हैं तो ये सीकम उसमें ऑलरेडी सेलुलोज डाइजेस्ट हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में सीकम का कोई काम रहा ही नहीं। तो सीकम जो है वो अब वेस्टिजियल होने लगा। किस फॉर्म में? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एकदम नीचे लिखा होगा। उसके बाद देखो, इसको बोलते हैं ये असेंडिंग कोलन। दिस वन इज द असेंडिंग कोलन। उसके बाद देखो, कोलन और सीकम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एज वेल एज द रेक्टम ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे अगर बताऊँ तो दिस वन इज द असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन के बाद ये आप देख सकते हैं, अगर ये तो ये ट्रांसवर्स कोलन है, और ट्रांसवर्स कोलन के बाद ये कौन है? ये है डिसेंडिंग कोलन। अब देखो सबसे लास्ट में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये रेक्टम है। तो रेक्टम क्या होता है? तो रेक्टम इज द टेम्परेरी स्टोर हाउस ऑफ द, आपको याद रखना है, रेक्टम इज द टेम्परेरी स्टोर हाउस ऑफ द फीसेस। तो यहाँ पे कौन स्टोर होंगे? फीसेस। और लास्ट कौन सा है आपका? एनस। ओके, तो मैंने आपको माउथ से लेके एनस तक की सारी गाथा गा दी है, राइट, जो आपको यहाँ पे समझने लायक थी। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। लाइक माउथ हो गए, फेरिंग्स हो गए, इसोफेगस हो गए। तो ऐसे करते करते एक दिन हम पूरा डाइजेशन टॉपिक से रिलेटेड जो भी बातें होंगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड वगैरह, वो सब हम खत्म करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पे बने रहें, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ वीडियोस मैंने जो लिंकअप है एक दूसरे से, जैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन, तो इनके लिंक्स मैंने वीडियो में दिए हैं नीचे। वो अलग टॉपिक है, तो अगर आपको उसको समझना है तो आप वहाँ से उसको समझ सकते हैं। तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो जो है जरूर अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया। ओके, बाय बाय, टेक केयर।